विषयों पर चर्चा की है। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से यहां सिविल एविएशन सेक्टर के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो हमारे बीच में हैं। ये हम सभी के कमिटमेंट और एशिया पैसिफिक रीजन के पोटेंशियल दोनों का रिफ्लेक्शन है। इस संगठन को 80 साल की यात्रा पूरी हुई है और 80,000 पेड़ लगाने का, और वो भी मां के नाम पेड़ लगाने का एक बड़ा इनिशिएटिव हमारे मंत्री श्रीमान नायडू जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में किया गया। लेकिन मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में व्यक्ति के जीवन में जब 80 साल होते हैं तो वो एक सेलिब्रेशन अलग प्रकार का होता है। और हमारे यहाँ ये हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी गिनती की है, उनका कहना है कि जब 80 साल होते हैं तो 1000 फुल मून देखने का उसे अवसर मिला होता है। मतलब कि हमारे सेक्टर की संगठन ने भी 1000 फुल मून के दर्शन किए हैं और एक प्रकार से उड़ान भर करके उसको निकट से देखने का भी अनुभव प्राप्त किया है। तो इस अर्थ में भी ये 80 साल की यात्रा एक यादगार यात्रा, सफल यात्रा, अभिनंदन की योग्य यात्रा है। साथियों, इस जो ग्रोथ हो रहा है, इसमें सिविल एविएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। इस रीजन में नेटवर्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नेटवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, पीस प्रॉस्पेरिटी को मजबूती देगा। एविएशन के फ्यूचर को शेप करना हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। यहां सिविल एविएशन से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज पर आप सबने गंभीरता से मंथन किया है। आप सभी के प्रयासों से दिल्ली डिक्लेरेशन आज हमारे सामने है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर तेजी से एक्शन होगा। ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में हमें
एविएशन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज हम सबके बीच में शेयर करने से शायद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी और उसको भी सभी संबंधित देशों में स्वाभाविक प्राथमिकता रहनी होगी। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम होना नहीं है। स्किल मैन पावर और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की निरंतर प्रक्रिया ये उसके विकास के लिए अहम होती हैं और वो भी मुझे लगता है कि हमारा एक प्रकार का दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा। हमारा लक्ष्य एयर ट्रैवल को सामान्य से नागरिक तक पहुंचाने का है। हमें एयर ट्रैवल को सेफ, एफोर्डेबल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है और इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारा ये डिक्लेरेशन और हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे इतने लंबे समय का अनुभव हमें बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में यहां भारत के अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहां सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी। कुछ बड़े लोग लगातार एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार, कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा हो तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था। लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज हमारे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी वहां के नागरिक वहां से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, नीतिगत परिवर्तन किए हैं, व्यवस्थाएं विकसित की हैं। मुझे विश्वास है आप भारत की उड़ान स्कीम को जरूर स्टडी करेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, और जैसा नायडू जी ने बताया, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम
छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य का भारत एयर कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे कनेक्टेड रीजन में से एक होने वाला है। इसका एहसास हमारी एयरलाइंस को भी है। यही कारण है कि भारत के एयरलाइंस ने 1200 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। भारत में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ सर्विसेज को बल, उस दिशा में भी हम एक के बाद एक निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। इससे हाई स्किल जॉब्स का निर्माण हो रहा है। इस दशक के अंत तक लीडिंग एविएशन हब बनने का लक्ष्य लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, जहां $4 बिलियन की सिर्फ एमआरओ इंडस्ट्री होगी। इसके लिए हमने एमआरओ पॉलिसीज भी बनाई हैं। टियर 2, टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी से भारत के सैकड़ों नए शहर ग्रोथ के नए सेंटर बनेंगे। आप सभी वर्टिपोर्ट जैसे इनोवेशन से भी परिचित हैं। ये एयर ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मॉडल है जो शहरों में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने लगा है। हम भारत को एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब एयर टैक्सी में सफर एक सच्चाई बन जाएगी और सामान्य बन जाने की संभावना भी है। विमेन लेड डेवलपमेंट, ये हमारा कमिटमेंट है। और आपने देखा होगा G20 समिट में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किए उसमें एक विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर के किया है। हमारा एविएशन सेक्टर विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे इस मिशन को बहुत मदद कर रहा है। भारत में पायलट्स के करीब करीब 15% पायलट विमेन है और ये ग्लोबल एवरेज सिर्फ 5% है, जबकि भारत 15% है। भारत ने इस सेक्टर को और विमेन फ्रेंडली बनाने के लिए जरूरी एडवाइजरीज भी लागू की हैं। इसमें महिलाओं के लिए रिटर्न टू वर्क पॉलिसीज भी हैं। महिलाओं के लिए विशेष लीडरशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी हमने बल दिया है। भारत ने ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, ड्रोन का बहुत बड़ा एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट चलाया है। हमने गांव-गांव ड्रोन दीदी अभियान से ट्रेन ड्रोन पायलट्स का एक पूल तैयार किया है। भारत के एविएशन सेक्टर का एक नया और यूनिक फीचर है डीजी यात्रा इनिशिएटिव। ये स्मूथ और सीमलेस एयर ट्रैवल का डिजिटल सॉल्यूशन है। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के यूज से एयरपोर्ट पर अलग अलग चेक पॉइंट से पैसेंजर को मुक्ति मिलती है, उसका समय बचता है। डीजी यात्रा एफिशिएंट और कन्वीनिएंट तो है ही, इसमें फ्यूचर ऑफ ट्रैवल की भी
झलक है। हमारे रीजन में समृद्ध इतिहास, परंपरा और विविधताएं, क्योंकि हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत के हम धनी हैं, महान परंपराओं के हम धनी हैं। हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस हजारों साल पुराने हैं। दुनिया ऐसी वजहों से हम सभी देशों के प्रति आकर्षित होती है। हमें एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। कितने ही देशों में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। भारत ने एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। अगर हम पूरे एशिया में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थों का उसे एक साथ जोड़ने का अगर अभियान लेते हैं तो एविएशन सेक्टर को भी और उससे जुड़े हुए कई देशों को भी और सामान्य रूप से यात्रियों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और हमने उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार के यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए एक ही प्रकार के कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल को हम अगर डेवलप करते हैं तो ऐसे संबंधित सभी देशों को विशेष लाभ मिलने की गारंटी है। अगर हम एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट बनाएं तो इससे संबंधित सभी देशों के यात्रियों और सभी देशों की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा। एशिया पैसिफिक के देश एक और क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन अब बिजनेस हब भी बनता जा रहा है। दुनिया के एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉइज इस रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में अपने ऑफिस एस्टैब्लिश किए हैं तो उनकी फ्रीक्वेंट फ्लायर के रूप में भी गतिविधि बढ़ रही है। कौन से ऐसे कॉमन रूट्स हैं जिन पर ये प्रोफेशनल्स का आना जाना होता है और फ्रीक्वेंट होता है? क्या हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ हमारे रूट्स को इस एक व्यवस्था को कैटर करने के लिए रीरूट कर सकते हैं क्या और उसको एक हम सुविधाजनक बना सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा कि आप सभी उस दिशा में भी, क्योंकि ये क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है और उसके अंदर प्रोफेशनल्स के लिए सुविधाएं जितनी बढ़ेगी उतनी काम की भी गति बढ़ने वाली है। हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और शिकागो कन्वेंशन की 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव एविएशन सेक्टर के लिए अपने कमिटमेंट को रिन्यू करना है। मुझे साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी, डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी आपकी चिंताओं का भी एहसास है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस है तो सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से ही होते हैं। हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और अधिक मजबूत करना होगा। हमें खुले मन से टेक्नोलॉजी को शेयर करना होगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा, तब जाकर हम इन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रख पाते हैं। ये दिल्ली कॉन्फ्रेंस यूनिटी और शेयर्ड पर्पज के साथ आगे बढ़ने के हमारे संकल्प को मजबूती देगी। हम एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम करें जहां आकाश सबके लिए खुला हो, जहां दुनिया के हर व्यक्ति का उड़ने का सपना पूरा हो। मैं फिर से
सभी अतिथियों का स्वागत भी करता हूं और इस महत्वपूर्ण समिट के लिए आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।